अगर आप अपने पैसे गिन सकते हैं तो इसका मतलब आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं हैं। हेलो सेंग्रियल्स, कैसे हैं आप? हर किसी की लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब उसके घर के बड़े और रिलेटिव्स फाइनेंस से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं और आपने समझने की कोशिश भी की हो, लेकिन बहुत सारी बातें आपके सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। या फिर ऐसा हुआ हो कि आपके फादर ने कोई फाइनेंशियल न्यूज़ चैनल लगा दिया हो जैसे CNBC, और कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म यूज होने की वजह से आप उसको सही से समझ ही नहीं पाए और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने मिस कर दी। तो इसलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं 8 फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट या ऐसे टर्म्स जो आपने डे टू डे लाइफ में कई बार सुने होंगे, और ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और जब आप कोई PPF, म्यूचुअल फंड, स्टॉक या किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्टडी करना चाहते हैं तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। ये टर्म आपको फाइनेंस की दुनिया को बेटर तरीके से समझने में बहुत मदद करने वाले हैं, और इनमें से ज़्यादा शब्द आपने ऑलरेडी सुन रखे होंगे। तो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे साथ यानी मनीकांत के साथ वीडियो के अंत तक। बिल गेट्स के बारे में आप क्या जानते हैं, अपार्ट फ्रॉम कि वो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं? बिल गेट दुनिया के सबसे ज्यादा समय तक सबसे अमीर रहने वाले इंसान हैं और 2017 में जेफ बेजोस उनसे आगे निकल गए। लेकिन उनकी रिचनेस को आप मेजर कैसे करेंगे? नेट वर्थ से। अगर सिंपल टर्म में बोले तो नेट वर्थ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। आपका बैंक बैलेंस, FD, सेविंग अकाउंट, कंपनी, घर, ये सब आपके एसेट्स हैं। वहीं अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो वो आपकी लायबिलिटी है। तो आप अपने एसेट्स को अपनी लायबिलिटी से माइनस करके अपना नेटवर्थ निकाल सकते हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जिसकी वजह से हमारी करेंसी की स्पेंडिंग पावर का कम हो जाना। अगर 10 साल पहले की बात करें तो जितनी सारी चॉकलेट्स आप 10 रुपए में ले सकते थे, आज उन्हीं चॉकलेट्स को खरीदने के लिए आपको 50 रुपए या उससे ज्यादा देने पड़ सकते हैं। इसका मतलब हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो गई। एक फन फैक्ट की बात करें, दंगल इंडियन सिनेमा की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है विथ अर्निंग ऑफ मोर देन 2300 करोड़। लेकिन अगर इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दिया जाए तो शोले इंडिया सिनेमा की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन जाएगी। लिक्विडिटी का मतलब है कि आप कितनी तेजी से किसी भी फाइनेंशियल एसेट को बाई या सेल कर सकते हैं। अगर बात बैंक अकाउंट्स या कैश की हो तो ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विड हैं, आप इनको तुरंत कन्वर्ट करके किसी भी चीज़ को बाई या सेल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर रियल एस्टेट की बात करें, किसी FD या पॉलिसी की बात करें, तो इन्हें तुरंत आप इनकैश नहीं करा सकते और ये बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट करते टाइम पे ये ध्यान रखें कि जो आप एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें से कुछ एसेट बहुत ही ज़्यादा लिक्विड हो, जिससे कि इमरजेंसी के टाइम पे आप उनको तुरंत इनकैश करा सकें। आपने न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर या स्टॉक ब्रोकर से कई बार सुना होगा कि मार्केट बुलिश है या आज तो मार्केट बियर हो गया। अगर इसको सिंपल टर्म में समझें तो जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तब उसको हम बुल बोलते हैं, और जब मार्केट नीचे आ रहा होता है तब उसको हम बियर बोलते हैं। अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझें तो लेट अस अज्यूम एक बुल और एक बियर दोनों आपको चेज कर रहे हैं। तो बुल चाहेगा कि वो आपको अपने ऑन पे उठा के ऊपर फेंक दे, वहीं बियर चाहेगा कि वो आपको अपने नीचे ले आए। तो बुल इक्वल टू अप एंड बियर इक्वल टू डाउन। कुछ सवाल आपसे, आप अपने गोल को पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और जीतने के लिए आप अपने आप को कितना पुश कर सकते हैं? इन दोनों सवालों के आपके जवाब ये तय कर देंगे कि आपकी रिस्क एपिटाइट कैसी है। जनरली जिन लोगों की लो रिस्क एपिटाइट होती है वो PPF, FD या फिर LIC पॉलिसीज में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिनकी रिस्क एपिटाइट ज़्यादा होती है वो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पर रिस्क ज़्यादा होगा वहां रिटर्न अच्छे आने के चांसेस भी हाई होंगे। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमने कहा कि नेटवर्थ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एसेट्स यानी कि संपत्ति या ऐसी चीज जो आपको फ्यूचर में कमा के दे,
जैसे आपके घर, आपका बैंक बैलेंस, आपकी कंपनी या ऐसी कोई ज़मीन जो आपने आज खरीदी हो और फ्यूचर में उस आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दे। वहीं दूसरी तरफ लायबिलिटी यानी कि डेब्ट या कर्ज जो या ऐसा पैसा जो आपको दूसरे को देना हो, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो आपने आज खरीदी हो और फ्यूचर में उसकी वैल्यू या प्राइस कम हो जाए, जैसे कि कार। ये सारी चीज़ें लायबिलिटी में आती हैं। तो अमीर बनने के लिए आपका फोकस अपने एसेट्स बढ़ाने और लायबिलिटी कम करने पे होना चाहिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ऐसा टर्म है जो कि हमने अपनी लाइफ में हजारों बार सुना होगा। जीडीपी को अगर सम अप करें तो वो सारा पैसा जो हमारी कंट्री जनरेट करती है थ्रू गुड्स, सर्विसेज या टैक्सेस, इन सारे पैसों को मिला के हमारी कंट्री की जीडीपी बनती है। और आज की बात करें तो इंडिया दुनिया की 5वें सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हम इंडियंस के लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट की बात है कि अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स हमारी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की। डिविडेंड यानी पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर लिए हैं और वो कंपनी एनुअली प्रॉफिट में है तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है। पहला, वो प्रॉफिट कंपनी अपनी ग्रोथ में लगा दे, या फिर सारे शेयर होल्डर्स को इक्वली वो प्रॉफिट का पार्ट दे दे। इसी पार्ट को हम बोलते हैं डिविडेंड। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे मैजिकल वर्ड्स और कॉन्सेप्ट आपको काफी हेल्प करेंगे फाइनेंशियल मार्केट को समझने में। तो अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। तब तक के लिए सेंग्रियल्स कीप रॉकिंग।